हेलो गाइस, वेलकम टू संजय बेरी ब्लॉग्स। दोस्तों, आपका स्वागत है संजय बेरी ब्लॉग्स में। मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगा कि आज गुप्ती त्योहार है। आज रात का गुप्ती त्योहार होता है और उसके बाद कल कौवे को बुलाते हैं करके। अब ये गुप्तिया त्योहार होता क्या है गाइस, इसके बारे में भी तो जानना होगा ना, किस प्रकार से क्या होता है करके। इतिहास के बारे में कभी समूह के एग्जाम में या ट्रिपल एससी में पूछ लिया तो आप लोगों से किस प्रकार से गुप्तिया त्योहार करके इसके बारे में बताऊंगा मैं। फर्स्ट बात करते हैं हम गाइस, उत्तराखंड की जो परंपरा है, ये गुप्तिया त्योहार किस लिए मनाते हैं करके इसके बारे में जानेंगे। हमारे राजा थे, राजा महाराजा हुआ करते थे। इसमें से एक कल्याण चंद्र थे। तो उनकी कोई संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी। तो संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी, उनका बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो उनकी पत्नी बहुत परेशान थी, जिसके कारण उनका जो संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी। तो वो बागेश्वर के जो बागनाथ मंदिर है दोस्तों, तो वहाँ पे जाते हैं। बागनाथ के बागेश्वर मंदिर, आपने नाम सुना होगा बागेश्वर में। तो वहाँ पे जाते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए मनोकामनाएं करती है वो, उनकी पत्नी और उनके जो कल्याण चंद्र होते हैं वो। उसके बाद उनके कुछ महीनों के बाद तो उनकी संतान उत्पत्ति होती है, जिसका नाम प्यार से जिसको बोलते हैं घुघती बोलते हैं, उसकी माँ बोलती है। और उसके एक गले मतलब गले में एक माला टाइप की डालते हैं, जो क्या कहते हैं आटे की सान से उसके घुघुट टाइप की होती है उसके बारे में। तो वो बड़ा शरारती था, उसका जो वंश था। तो गैस ये उनके जो क्या कहते हैं वंश थे, तो उनके वो चाहते थे, जो मंत्री लोग थे, तो उनके चाहते थे कि इनकी कोई संतान उत्पत्ति ना हो, तो राज की गद्दी पे उसके बाद हम लोग बैठे करके इसके बारे में ये विचारते थे। तो गैस फिर ये होता है, उनकी जो माँ थी तो घुघुतिया से बड़े प्यार करती थी, और उसके जो गले में माला थी घुघुत टाइप की ऐसी माला थी गैस। तो फिर बात करते हैं, तो एक बार जब भी वो शरारत करता था, उनकी माँ उनसे बोलती थी कि काले कौवा काले घुघता माव खा ले। तो उनको डराती थी कि हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जो घुघुत की माला है कौवे को दे दूंगी, और तुम ये इसके कारण बच्चा जो था, वो जो घुघुत वाला जो घुघतिया जो था, वो शांत हो जाता था इसके डर के कारण। तो गैस एक बार ऐसा होता है, वो जंगल में उसके जो मंत्री होते हैं उसको जंगल में ले जाके उसको मारने की प्लानिंग होती है, जिसके कारण ये सब कुछ होता है। तो जंगल में जाते हैं, तो फिर जो कौवे होते हैं जंगल में उसको मारने की प्लानिंग होती है। तो उसको जितने भी कौवे होते हैं, तो कौवे उनके दोस्त बन जाते हैं। जब उनकी माँ उनको डराती थी, काले कौवा काले घुघतिया माँ खा ले, तो कौवे सारे उपलब्ध हो जाते थे वहां पे। तो उनकी माँ क्या करती थी, डरा देती थी उसको। तो कौवे भी उसके दोस्त हो गए थे। तो उसके बाद जंगल में जब जैसे जाते हैं, तो उनको कौवे जो उनके मंत्री थे, उनको कौवे मारते हैं, जिसके कारण उनको खोपते हैं, जिसके कारण उसको बच जाता है। और फिर उसका पता कैसे चलता है इसके बारे में, जो कौवे थे उसके घर जाते हैं, और जो कल्याण चंद्र था, तो उनको इशारा करते हैं कौवे तुम्हारे ये है करके। आगे आगे कौवे जाते हैं, और पीछे उनकी जो चंद्र वंश के जो राजा थे वो जाते पीछे पीछे, और जंगल में मिल जाता है, जिसके कारण उसको घर लेके आते हैं। फिर एक पकवान बनाया जाता है, त्योहार के रूप में मनाया जाता है, और उसकी माँ भी खुश हो जाती है, जिसके कारण एक इसको त्योहार के रूप में, घुघुतिया के त्योहार के रूप में जाना जाता है गाइस। और ये उत्तराखंड की परंपरा, इसीलिए पकवान सारे चीजें घुघुत हो गया, पूरी सब्जी और खीरी, इसी का रोपण किया जाता है। अब घुघतिया किस प्रकार से बनाते हैं करके इसके बारे में मैं दिखाऊंगा आपको। आते हैं अभी। तो ये देखिए, सभी लोग बच्चे लोग घुघुत डाल रहे हैं। ये मेरी मम्मी है, और ये हिमली है हमारी हिमू, ये घुघुत बना रही है। देखते हैं कितने घुघुत बना दिए करके। इसका इस प्रकार से इसका घुघुत का जो होता है ये होता है दोस्तों। देखिए, इस प्रकार से आटे का सान के इसको गोल गोल इस प्रकार से घुघुत का आकार दिया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बाद इसको तला जाता है। तलने की प्रक्रिया, तेल में इसको तलते हैं उसके बाद। ठीक है। हाँ, ये देखिए हेमा, आपको घुघुत बना रहे हो, इस प्रकार से बना रहे हैं। देखिए इस पर दोस्तों, इस प्रकार से ये जो आटे का गोल है इस प्रकार से किया है। फिर उसके बाद ये इसको ऐसे गोल करेंगे। ये ये बना रहे हैं इसको। इसको एक आकार देंगे। ये देखिए इस प्रकार से आकार दे रहे हैं, और इस प्रकार से ये बन रहे हैं। देखिए, ये देखिए। और ये हिमली के घुघुत हिमली के हेमा के घुघुत देखिए किस प्रकार से बना रही है करके। अब देखते हैं किस प्रकार से इसका निकलता है करके, देखते हैं। जल्दी जल्दी बनाइए। हाँ, ये देखिए घुघुत बना दिया इसका। ये देखिए इसका घुघुत गाइस, ये देखिए। अब ये तलने की प्रक्रिया होती है। जैसे ये घुघुत बन गया है, तो इसको ऐसे तेल में तला जाता है, और ये तल भी रहे हैं यहाँ पे। और हम लोगों ने बनाया है, और उसके बाद ये इसके तलने की प्रक्रिया है। देखिए
इसको ऐसे तेल में तलते हैं। उसके बाद फिर ऐसा बन के निकल के तैयार होता है। ये देखिए, ये एकदम ऐसे कड़क, और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। इसमें सब कुछ पहले हम लोग भगवान को अर्पित करेंगे, उसके बाद फिर इसका स्वाद का मज़ा लेंगे। और इसमें भी कुछ है, ये देखिए।